अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी लेके आई हूँ। बीफ बिरयानी, बहुत स्पाइसी चटपटी बिरयानी, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतर और अनोखे तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। चलें फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दही। दही के अंदर हम 4 टमाटर कटिंग करके डाल देंगे बारीक। टमाटर को आप धो लीजिएगा, धोकर फिर आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। 3 से 4 हरी मिर्च काट लीजिएगा, डंडी मैंने उतार दी है। 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क पुदीना इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ताज़ा पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपने डालना है नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप ज़ीरा डालें। 1 टेबलस्पून आपने डालने हैं धनिया पाउडर। अब आपने इसके अंदर डालना है बिरयानी मसाला, पूरा 1 पैकेट आप डाल दीजिएगा। वो मुंबई बिरयानी मसाला मिले वो डाल दीजिएगा, कोई सा भी आप डाल सकते हैं बिरयानी मसाला, ठीक है। पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च पिसी हुई पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले डालकर आप अच्छी तरह से मिक्सिंग करें और इसके अंदर आप वो कुटी हुई धड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, मतलब वो जो गोल मिर्च होती है ना लाल वाली, इसको आप क्रश करके ना कूट कर थोड़ा सा दरदरा वो भी आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। इससे हमारी बिरयानी बहुत बनेगी स्पाइसी और क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनेगी जैसे रेस्टोरेंट में खाई जाती है ना। लेकिन मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक हम ज़्यादा डाल सकते हैं। कुछ लोग स्पाइसी बिरयानी कम भी खाते हैं, मिर्चें बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डाले हैं, ठीक है। 4 मैंने प्याज को कटिंग कर ली है बारीक, ठीक है। कुकिंग ऑयल लिए 1/2 कप। 4 प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे, ठीक है। जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो आधे प्याज हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, आपकी तरफ से इनाम होते हैं। अगर आपको रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगती है, कोई भी सवाल हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेला चावल को धोकर अच्छी तरह से 20 मिनट भिगोकर इसको मैं बॉयल कर रही। 2 गिलास मैंने सेला चावल को धोकर अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून पुदीना डाला, 2 हरी मिर्च डालें और खड़े मसाले डालें 1 टेबलस्पून। 2 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है चावलों के अंदर। और अब सेला चावल बॉयल हो रहे हैं। चावलों को आपने इतना बॉयल करना कि हाफ़ कनी होनी चाहिए। अभी आधे प्याज मैं निकाल रही हूँ फ्राई करके, आधों को हम कुकर में ही छोड़ देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको आप फ्राई करें ताकि कच्चापन दूर हो जाए 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे गोश्त मैंने धोकर अच्छी तरह से कुकर में डाल दिया। गोश्त मेरे पास है आधा किलो। इसको कुकर में आपने गोश्त को इतना फ्राई करना है कुकर के अंदर कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जो हमने मसाला शामिल किया था ना, टमाटर दही मसाले डाले थे, वो फिर आपने गोश्त में डाल देने और फिर आपने गोश्त के साथ फ्राई करने हैं टमाटर और दही को, ठीक है। देखो यहाँ पे टमाटर और दही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे गोश्त में। अब आपने पानी लगाना है 2 गिलास और इसको वेट लगा देना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त है गल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले मसाला थोड़ा सा लेना है और पतीले के अंदर आपने फैला देना है। पतीले के अंदर फैलाने के बाद फिर आपने चावलों वाली तह लगानी। चावल मैंने आधी कनी रखी है, मतलब थोड़ी सी कनी है चावलों में, वो आगे चल के हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर हम गोश्त की तह लगाएंगे, फिर हम चावलों की तह लगाएंगे, इसी तरह 1 बाय 1 करके, ठीक है। अभी जो हमने प्याज आधे फ्राई करके निकाले थे वो डाल दें और लेमन का स्लाइस लगा दें। टमाटर का आप स्लाइस लगा दें, 2 हरी मिर्च डाल दें और खुश्क पुदीना आप डाल दीजिएगा ऊपर। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आप रख दीजिएगा। येलो फूड कलर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, और कोयला को अच्छी तरह से गर्म करके इसको हम दम कर देंगे ताकि धुआं जो है वो बाहर ना आए। कोयले का जो धुआं है तो वो इस वजह से ख़त्म हो गया कि मुझे ना थोड़ा सा येलो फूड कलर उसके अंदर डल, एक तो गर्मी की वजह से मोबाइल बार बार बंद हो रहा था और जल्दी जल्दी में येलो फूड कलर थोड़ा सा कोयले के ऊपर डल गया है, जिसकी वजह से धुआं नहीं आया। लेकिन आपने कोयले को अच्छी तरह से गर्म करके ऊपर कुकिंग ऑयल या घी डाल देना ताकि धुआं आए, स्मोक बिरयानी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से गर्मी की वजह से मोबाइल बंद होने की वजह से एक क्लिप थोड़ा सा रह गया, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है तो बीफ बिरयानी स्मोक वाली। आप जानते हैं इतनी गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड करना इंतहाई तरीन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोबाइल बार बार बंद हो जाता है गर्माइश की वजह से।
आपको बीफ बिरयानी की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करके अपने घर वालों को ये बिरयानी खिला बना। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।